अब देखें इस डायग्राम पर आ जाएं। अब ये जो मसल सेल्स थे ये यहाँ से प्रोलिफरेट कर रहे थे, ऊपर प्रोलिफरेट कर रहे थे टुवर्ड्स द इंटीमा। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो मसल सेल्स हैं ये मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स यहाँ पर क्या आ गए, प्रोलिफरेट करके आ गए इनटू द आपके पास क्या इंटीमा के पास आ गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे मसल सेल्स हैं इधर, ये इधर प्रोलिफरेट करके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब इनके बीच में ये ऑरेंज कलर, आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये आपके पास क्या ये ऑरेंज कलर है, ठीक है इधर। अब ये जो ऑरेंज कलर है ये किसको शो कर रहा है, इट इज़ आपके पास क्या डिनोटिंग द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन डिपोजिशन। ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर बताई थी सीक्रेट्स, ये स्मूथ मसल सेल सीक्रेट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन, ये स्मूथ मसल सेल्स एंड कोलेजन के बीच में ना यहाँ पर ये क्या है सीक्रेट करते हैं जो है ना कोलेजन को, और ये इसके ना बैंड्स बन जाते हैं इधर कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। तो ये इस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये थी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आता है, इट किल्स द एंडोथेलियल सेल्स एंड स्मूथ मसल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स को भी किल करेगी और स्मूथ मसल सेल्स को भी किल करेगी। अगर ये सेल, लेट सपोज मैं इस सेल को बर्स्ट करता हूँ, इस सेल को बर्स्ट, तो यहाँ से जो कोलेजन है वो बाहर आएगा, यहाँ से कोलेजन बाहर आएगा। अब ये कोलेजन बोल रहा हूँ यार, ये जो लिपिड है मतलब कि ये जो LDL है वो बाहर आ जाएगा। अब ये कोलेजन जो है ना ये यहाँ पर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये कोलेजन जब इधर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर ना ये एक सेंटर में ना एक कोलेजन का कोर बना देगा, और इसको हम लिपिड कोर बोलते हैं। क्या, सेंट्रल लिपिड कोर। ये क्या है, लिपिड कोर है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी पॉइंट पर वापस आ जाएं। यहाँ पर ये देख रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर ये क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक मैक्रोफेज भी बनाया हुआ, थोड़े बहुत यहाँ पर ना आपके पास क्या लिम्फोसाइट भी होते हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ को हम फाइब्रस कैप का नाम देते हैं। किसका, फाइब्रस कैप। फाइब्रस कैप इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या थी, ये इसको हम बोलते हैं क्या, फाइब्रस कैप बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको ना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ना ये जो प्लेटिलेट्स हैं, प्लेटिलेट यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स को। क्या प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल करते हैं ये और उसको प्रोलिफरेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी ना एक इसमें फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना थोड़ी बहुत आपके पास नेक्रोटिक सेंटर भी इधर मिलेगा लिपिड कोर के अराउंड। यहाँ पर आपको कुछ नेक्रोसिस के पॉइंट्स भी मिलेंगे, इसको हम नेक्रोटिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत नेक्रोसिस भी मिलेगी, ठीक है। तो ये था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो इसका शोल्डर है, ये जो इसकी पेरिफ्रीज है या फिर एंड पॉइंट्स हैं, इनको ना हम शोल्डर्स बोलते हैं। इस शोल्डर में ना आपको क्या मिलेगा, नियोवस्कुलराइजेशन मिलेगी। इसमें आपको न्यू वेसल्स आपके पास ना यहाँ पर फार्म हो जाएंगी। न्यू वेसल्स आपके पास बेसिकली किस में फार्म होती हैं, वेजा वेजोरी में फार्म होती हैं। वेजा वेजोरी आपके पास क्या कि जो ना वेसल में आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या स्मॉल चैनल्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं एडवेंटिशिया को, एंड थोड़ा सा पार्ट आपके पास क्या मीडिया को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन वेजा वेजोरी की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या नियोवस्कुलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊँगा कि जो ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नियोवस्कुलराइजेशन की, ठीक है। तो ये आपके पास था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास ना इसकी पूरी की पूरी मैंने आपको ना पैथोजेनेसिस अच्छे तरीके से बता दी थी पूरी। ये इसकी क्या थी, पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं इस डायग्राम्स पर, इसको नाम बोलते हैं क्या, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। ये मैं इसकी आपको अभी क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। ये इसकी क्या है, इसको हम टाइप 1 क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टाइप 1 क्लासिफिकेशन, टाइप 1 क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या होता है, बस सिर्फ मैक्रोफेज होता है, उसके अराउंड थोड़े बहुत आपको ना यहाँ पर लिपिड मिलती है, ठीक है। ये थोड़ी सी लिपिड है, एक मैक्रोफेज वगैरह मिलता है। इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, या फिर इसे हम फैटी डॉट भी बोलते हैं। या क्या, फैटी एक डॉट है सिर्फ, ठीक है। इसको हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा,
थोड़े बहुत आपको टी सेल्स भी मिलेंगे और मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे, और मैक्रोफेज के अंदर आपको लिपिड भी मिलेगी, ठीक है। ये लिपिड है, ये मैक्रोफेज है, उसके अंदर आपको लिपिड मिलेगी, और इसको हम फैटी स्ट्रीक्स बोलते हैं। ये क्या है? इसको हम फैटी स्ट्रीक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड फैटी स्ट्रीक्स आर द इनिशियल लीजन्स ऑफ एथ्रोमेटस ब्लॉक। ये एथ्रोमेटस ब्लॉक के इनिशियल लीजन्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस फैटी स्ट्रीक इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ एथ्रोमेटस ब्लॉक, बट एवरी फैटी स्ट्रीक डजंट डेवलप इनटू द एथ्रोमेटस ब्लॉक। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये एथ्रोमेटस ब्लॉक में डेवलप होगा, अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो ये एथ्रोमेटस ब्लॉक में डेवलप नहीं होगा। इसको हम फैटी स्ट्रीक्स बोलते हैं, या फिर टाइप 2 आपके पास क्या इस क्लासिफिकेशन का जो ना अकॉर्डिंग इसको हम टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द इनिशियल लीजन्स, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 आ जाता है, और टाइप 3 को हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप 3 में बेसिकली होता है कि अब इनमें डिफरेंस देखें, इसमें सिर्फ लिपिड था और एक मैक्रोफेज था। अब इसमें मैक्रोफेज भी हैं, उसके अंदर भी लिपिड है, और यहाँ पर टी सेल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको फैटी डॉट बोलते थे, इसको स्ट्रीक्स बोलेंगे, ठीक है, डॉट्स मिलके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे और लिपिड भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर सेल के अराउंड्स लिपिड भी मिलेगी। सेल के अंदर तो है, लेकिन सेल्स के बाहर भी आपको ये लिपिड मिलेगी। ये जो ग्रीन है ये लिपिड को ही शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइप 3 या फिर इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड मिलेगी आपको, ठीक है। और टाइप 4 में आपके पास क्या है? ये डिफरेंस देखते जाएं हम, ठीक है। टाइप 4 में आपके पास लिपिड तो मिलेगा, सेल्स के अंदर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, यहाँ पर टी सेल भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वहाँ पर उसमें देख रहे थे वो आपके पास ये जो लिपिड थी वो आपके पास डिस्पर्ड थी, एक सेंटर में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपको ना लिपिड का सेंटर कोर मिलेगा, यहाँ पर लिपिड का आपको एक कोर मिलेगा, सेंट्रल लिपिड कोर मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। एंड ये जो टाइप 4 एथ्रोमेटस आपके पास क्या है? लीजन्स हैं। ये जो लीजन्स है ना, दीज इसके बाद जो लीजन आएंगे वो ना आपके पास क्या है? ये जो लीजन्स हैं वो बहुत ही फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, टाइप 4। एंड टाइप 4 में यहाँ पर आपके पास क्या है? सिर्फ सेंट्रल का लिपिड कोर है, ठीक है। टाइप 1 में क्या था? सिर्फ सिंपल फैटी डॉट था, इसमें फैटी स्ट्रिक्स थे, और फैटी स्ट्रिक का मतलब क्या? ये जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर लिपिड थी, ठीक है। और टाइप 3 में सेल के अंदर भी लिपिड थी, सेल बाहर भी लिपिड थी, ठीक है। और टाइप 4 में यहाँ पर सेंट्रल लिपिड कोर है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये टाइप 4 है। और टाइप 4 को ना हम एथ्रोमेटस लीजन भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप 4 एथ्रोमेटस लीजन। उसके बाद टाइप 5 में आपके पास क्या मिलेगा? आपको सेंट्रल लिपिड कोर भी मिलेगा, मैक्रोफेजेस के अंदर भी आपको लिपिड मिलेगी, टी सेल्स भी मिलेंगे। यहाँ पर ना आपको एक एडिशनल चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको फाइब्रस केप भी मिलेगा। ये देख रहे हैं मसल सेल्स हैं, मसल सेल के अराउंड ये आपके पास क्या कोलेजन की डिपोजिशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये आपके पास क्या? ये फाइब्रस केप आपको इसमें मिलेगा, ये टाइप 5 में। और यहाँ पर आपको नियोवास्कुलराइजेशन भी मिलेगी, ठीक है। ये टाइप 5 है। टाइप 5 एंड 6 में आपके पास क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या? ये टाइप 5 है, 5। और उसके बाद 6 और टाइप 5 और 6 में क्या, और 4 और 5 में क्या फ़र्क था? मतलब क्या उसमें जो है ना डिफरेंस क्या था? इसमें लिपिड इसमें आपको फाइब्रस केप भी मिलेगा, नियोवास्कुलराइजेशन भी मिलेगा, लेकिन टाइप 4 में आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद टाइप 6 में क्या होता है? इसमें फाइब्रस केप भी मिलेगा आपको, इसमें भी फाइब्रस केप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ना एक एडिशनल चीज़ मिलेगी। ये जो वेज़ा वेजोरी में जो नियोवास्कुलराइजेशन हो गई थी, यहाँ से रप्चर हो जाएगा, और यहाँ से ना ब्लड जो ना अक्यूमुलेट हो जाएगा इनटू दिस लिपिड कोर, और इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? इंट्रा प्लाक हेमरेज। टाइप 6 में आपको पास इंट्रा प्लाक हेमरेज आपको मिलती है, प्लाक में हेमरेज हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज़ दी आपके पास क्या? लीथल फॉर द पेशेंट। एंड यहाँ पर आपको थ्रोम्बस फार्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्लेटिलेट आ जाएंगे, और प्लेटिलेट के अराउंड आपके पास यहाँ पर फिब्रिन की डिपोजिशन हो जाएगी, और ये आपके पास क्या? क्लॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फिब्रिन की डिपोजिशन और क्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। टाइप 6 में आपके पास क्लॉट्स मिलते हैं, या फिर थ्रोम्बस फार्मेशन मिलती है, और इंट्रा प्लाक हेमरेज मिलती है। ये टाइप यार पता नहीं 5 बोला था मैंने पहले, लेकिन ये 6 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? 6 है, ये टाइप 6 है। तो ये चीज़ें ना आपको इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। एंड टाइप 5 and 6 are the accelerated accumulation of smooth muscle and collagen। टाइप 4 में एक्सेलरेटेड accumulation होती है किसकी? स्मूथ मसल की एंड कोलेजन की। ये देख रहे हैं,
यहाँ पर स्मूथ मसल है और कोलेजन इनमें अक्यूमुलेट हो रहा है। बाकी चार जो टाइप्स थे उनमें नहीं होता, ठीक है। एंड जो टाइप जो टाइप 1 to 4 है, 1 to 4 depend on accumulation of फैट। अगर इनमें फैट नहीं होगी तो ये डेवलप भी नहीं होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं उसी के ऊपर, ठीक है। तो टाइप 1 और 4 उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपके पास था, आपके पास क्या जो ना इसकी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाएँ। कॉम्प्लिकेशन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये स्मॉल आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करिए, चलो लार्ज का बता देता हूँ पहले। लार्ज आर्टरीज़ को अगर इन्वॉल्व करिए तो क्या क्या होगा। लार्ज आर्टरीज़ में अच्छा पहले स्मॉल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर स्मॉल को ये इन्वॉल्व कर रही है तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, आपको सिंपल आपको ना फाइब्रोसिस मिलेगी, एंड कैल्सिफिकेशन मिलेगी। आपको फाइब्रोसिस भी मिल सकती है, कैल्सिफिकेशन भी मिल सकती है। और यहाँ पर जो कैल्सिफिकेशन आपको मिलेगी बेसिकली इसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन आप नहीं बोलेंगे, इसको आपने डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का नाम देना है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता है कि जो लिपिड है इट अट्रैक्ट्स द कैल्शियम टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, इसकी वजह से यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। एंड फाइब्रोसिस ऑब्वियसली यहाँ पर होगी, ठीक है, बिकॉज वो जो कोलेजन वगैरह डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्मॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, इसमें आपको इरोजन्स मिल सकते हैं, अल्सरेशन मिल सकती है एंड रप्चर मिल सकता है, ठीक है। अब इरोजन, अल्सरेशन, रप्चर ये क्या, ये ना मैंने आपको जो ना इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वीडियो में जो ना ब्रीफली सारा का सारा डिफ़ाइन किया हुआ था कि व्हाट इज़ इरोजन, अल्सरेशन, रप्चर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर भी बताया था, ठीक है। आप अगर आप नहीं देखा तो वो देख लें, ठीक है, वीडियो। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्रोम्बस फार्मेशन भी मिलेगी। यहाँ पर ये प्लेटिलेट्स हैं, इनकी एडिशन भी होगी, एग्रीगेशन भी होगी। यहाँ पर ये क्या एडिशन होगी प्लेटिलेट्स की और एग्रीगेशन भी होगी। और यहाँ पर आपको वेजोस्पाज्म भी मिलेगा। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लाक है और ये जो लिपिड का कोर है ये अगर बाहर आ गया और ये एम्बोलिज्म बन गया, अब ये एम्बोलिज्म जाके किसी दूसरी आर्टरी, स्मॉल आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, एथरो एम्बोलिज्म, ठीक है। ये एथ्रोमेटस प्लाक की वजह, एथ्रोमेटस लीजन की वजह से बाकी दूसरी आर्टरी को ब्लॉक किया, इसको हम एथरो एम्बोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म नहीं बोलेंगे बिकॉज ये एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ना आखिरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, इंट्राप्लाक हेमरेज मिलेगी। ये जो आपके पास क्या वेजा वेजोरी है, यहाँ से ये ब्लड रप्चर हो जाएगा और ये आपके पास क्या ब्लड इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। या फिर होता क्या, ये जो एंडोथेलियम ये पूरी की पूरी रप्चर हो जाती है, यहाँ से इंटीमा से जो ना ब्लड आके यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है और ये फिर इस तरह से हेमरेज हो जाती है, ठीक है। अब जो इंट्राप्लाक हेमरेज है उसकी वजह से ये जो लाइनिंग है ये और बढ़ जाती है, मतलब कि ये ब्लॉक कर देती है आर्टरी को पूरा का पूरा, बिकॉज इसमें फ्लूइड आ जाएगा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह से ये इसको ब्लॉक करने में, मतलब कि इसको इल्यूमिन को ब्लॉक करने में और ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे आपको स्मॉल आर्टरीज़ में मिलेंगी। और लार्ज आर्टरीज़ में आपको क्या चीज़ मिलेगी, एन्यूरिज्म एंड डायलेशन मिलेगा। अब एन्यूरिज्म एंड डायलेशन क्यों मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें ना आपके पास क्या ये जो एंडोथेलियम ये इंजरी होती है उसकी वजह से आपके पास क्या है, एंडोथेलियम की वजह से ये जो मीडिया है, मीडिया में डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है। जब मीडिया किसी भी आर्टरी का जो ना आपके पास क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो उसकी वजह से प्रेशर की वजह से जो आर्टरी है बलून अप कर जाती है। बलून अप करने की वजह से ये जो इसमें डायलेशन हो जाती है और इसको हम एन्यूरिज्मल डायलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके पास किस में होती है, एन्यूरिज्म एंड डायलेशन लार्ज आर्टरीज में होती हैं, ठीक है। तो ये था इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर ये ब्लॉक कर दे जो ना एब्डोमिनल एओर्टा को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा किस में ना आपके पास क्या पाई जाती है, ठीक है। ये जो ना एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल एओर्टा में सबसे ज़्यादा होती है। एब्डोमिनल एओर्टा से ज़्यादा किस में होती है, और नहीं, उसके बाद किस में ज़्यादा होती है, कोरोनरी में ज़्यादा होती है, कोरोनरी आर्टरी में ज़्यादा होती है। उसके बाद ये किस में ज़्यादा होती है, पोप्लीटियल में ज़्यादा होती है। उसके बाद पोप्लीटियल से ज़्यादा किस में पोप्लीटियल के बाद किस में ज़्यादा होती है, ये आपके पास क्या कैरोटिड में ज़्यादा होती है सॉरी।
कैरोटिड के बाद ये किस में ज़्यादा होती है? सर्किल ऑफ विलस। इसको आप एक नमूने के उसके साथ याद कर सकते हैं। यार उसका नमूनिक क्या था? एओर्टिक क्रोकोडाइल पॉपिंग फ्रॉम द कार ऑफ विलस। क्या लिख देता हूँ मैं, एओर्टिक क्रोकोडाइल पॉपिंग फ्रॉम कार ऑफ विलस। एओर्टा के लिए एब्डोमिनल एओर्टा, क्रोकोडाइल में जो सी है इट इज़ कोरोनरी आर्टरी, पी इज़ फॉर पोप्लीटियल एंड सी इज़ कार की जो सी है वो कैरोटिड के लिए एंड विलस सर्कुलर विलस के लिए। ठीक है, तो इस ये ना ये इनकी ना कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ठीक, अब देखिए एब्डोमिनल एओर्टा में बेसिकली होता क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा की जो बेसिकली कॉमन साइट है वो रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये रीनल आर्टरीज है बिलो। यहाँ पर आपके पास इसमें जो ना एन्यूरिज्म हो जाता है। मतलब क्या, इसमें एन्यूरिज्म आपके पास क्या है, डेवलप हो जाता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है 90% में ये एथेरोस्क्लेरोसिस इसका काज होता है। अब इसमें आपको थ्रोम्बस डेवलप कर सकता है यहाँ पर, थ्रोम्बस की वजह से उसके बाद आपको एम्बोलिज्म हो सकता है, उसके बाद आपको यहाँ पर रप्चर हो सकता है। ठीक है, अब ये रप्चर, ये सारी चीज़ें मैंने ना आपको किस में बताई थी, एओर्टिक एन्यूरिज्म वाले वीडियो में मैंने बताई हुई है। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में सारी कॉम्प्लिकेशन रेट्रोपेरिटोनियल एंड जो ना आपके पास क्या पेरिटोनियल एंटीरियरली पोस्टीरियरली जो भी था वो सारा बताया था उसमें। ठीक है, अगर ये कैरोटिड को कोरोनरी को बंद कर दे, कोरोनरी को बंद करने की वजह से आपके पास क्या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से आपको अंजाना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है एंड सडन कार्डियक डेथ हो सकती है और क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मैंने इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में सबसे जो ना सारी बता दी थी। अगर ये सर्किल ऑफ विलस और कैरोटिड को जो ना इन्वॉल्व करे तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, TIAs होगा। TIAs व्हाट? ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स में होता क्या बेसिकली जो ना न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू द कार्डियक इवेंट्स लास्ट लेस देन 24 आवर्स इज कॉल्ड ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स। एंड स्ट्रोक में होता क्या है, जो ना सारे इवेंट्स होते हैं इस्कीमिया की वजह से, उसमें होता क्या है, जो इट लास्ट ग्रेटर देन द 24 आवर्स आर पेशेंट डाई विद इन द 24 आवर्स, तो इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। और फिर उसके बाद इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी हो जाती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर पोप्लीडियल को इन्वॉल्व करें तो आपके पास डेफिनेटली लोअर लिम्ब इस्कीमिया आपको डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या थे, कॉम्प्लिकेशंस थे। समवाट आपके पास ना ये कभी कभी ना मेजेंटेरिक आर्टरी को भी इन्वॉल्व करती है। मेजेंटेरिक आर्टरी को जब ये इन्वॉल्व करेगी, उसके ओस्टियम को जब ये इन्वॉल्व करेगी तो उसको हम ओस्टियम लीजन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके ओस्टियम को जब इन्वॉल्व करेगी, बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके पास क्या स्मॉल गट की जो ना आपके पास क्या हो जाएगी, स्मॉल गट में आपके पास क्या इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। और ये पर्टिकुलरली इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग, ये स्मोकिंग के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। एंड इसमें आपको बेसिकली होता क्या है, इसमें ना पोस्ट पेरिनियल पेन होता है आफ्टर ईटिंग। अगर आप ईट कर जाएंगे तो आपको पोस्ट पेरिनियल जो ना पेन होता है। दिस इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स विद मेजेंटेरिक आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये उनकी ना प्रेजेंटेशन होती है। तो ये था। उसके बाद आपके पास इन्फ्लेमेटरी आपके पास क्या रिएक्शन होता है। अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो उसमें आपके पास क्या सी रिएक्टिव प्रोटीन, जाहिर सी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, अगर लेट सपोज ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, BP कम हो, रीनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रेनन बनेगा। रेनन आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रेनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस को। ठीक है, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, ये चीज़ आपको इसमें मिलती है। ठीक है, ये था। और उसके बाद इसमें आपके पास क्या, एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, दूसरी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपके पास क्या, आपने प्राइमरी जो आपके पास क्या प्रिवेंट करने हैं, जो लाइक किसी बंदे ने कोई भी जो ना अटैक डेवलप नहीं किया, एथेरोस्क्लेरोसिस का अटैक जो ना डेवलप नहीं हुआ उसमें, तो आपने प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे। अगर डिसलिपिडीमिया है तो उसको मैनेज करेंगे, हाइपरटेंशन है तो उसको भी मैनेज करेंगे, और डायबिटीज़ है तो उसको भी मैनेज करेंगे। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या है, कंट्रोल करेंगे पेशेंट्स को कि जो ना उसको दूसरा अटैक ना आए, उसको फर्स्ट अटैक पहले ही आया हुआ है, उसको दूसरा अटैक ना आए, ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी, ये आपके पास ये पूरा का पूरा एथेरोस्क्लेरोसिस था। उसके बाद ना यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जिससे आपके पास क्या MCQs आते हैं और स्टूडेंट्स उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आती है यहाँ पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस बेसिकली, यार ये मैं लिख दूँ या फिर, चलो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर डिफाइन करता जाऊँगा, ठीक है। आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस बेसिकली आपके पास क्या, इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल विद द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस को आप तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपके पास क्या, मंकी बर्ग मीडियल कैल्सिफाइड स्क्लेरोसिस, दूसरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने पूरी की पूरी अभी इतनी बड़ी तकरीर की थी वो सारी एथेरोस्क्लेरोसिस की थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें क्या आती है, आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफाइड स्क्लेरोसिस, मॉन्कीबर्ग मीडियल, उसमें सिर्फ मीडिया में चेंजेस आएंगी, उसकी इंटीमा में चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। अब मीडियल कैल्सिफाइड स्क्लेरोसिस, मीडिया में सिर्फ कैल्सिफिकेशन के पैचेस मिलेंगे आपको, ठीक है। लेट सपोज दिस द इंटीमा एंड दिस द मीडिया। अब इस मीडिया में आपको क्या, यहाँ पर क्या मिलेंगे, कैल्सिफाइड पैचेस मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफाइड स्क्लेरोसिस। एंड ये आपके पास ना मीडियम साइज्ड आर्टरीज को ना इन्वॉल्व कर रही होती है, लाइक रेडियल आर्टरी हो गई एंड अल्नर आर्टरी हो गई, ठीक है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने पहले ही डिफाइन कर दी। और आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हायालाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, दूसरी आती है हमारे पास क्या, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। हायालाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस में बेसिकली होता कि ये क्या, इसकी इंटीमा है, ये इसकी क्या, मीडिया है। अब इसकी मीडिया में ना आपके पास यहाँ पर एमॉर्फस डिपोजिशन ऑफ यूजिनोफिलिक प्रोटीन्स, यहाँ पर क्या है, ये यूजिनोफिलिक प्रोटीन्स की ना डिपोजिशन हो जाएगी, एमॉर्फस यूजिनोफिलिक प्रोटीन्स की ना यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम, और ये हायालाइन जो ना चेंजेस होंगी, ठीक है, इसीलिए इसको हम हायालाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दूसरी अच्छा ये चीज़ ना आपको किस में मिलती है, एसेंशियल हाइपरटेंशन और बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये इन दोनों चीज़ों में आपको मिल सकती है, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपने सॉल्व नहीं की, इसकी वजह से आपको बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आती है बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्या, हाइपर प्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। हाइपर प्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस बेसिकली इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज दिस द इंटीमा एंड दिस द मीडिया। अब इस मीडिया में ना आपको क्या मिलेगा, ऑनियन स्किन मिलेगी, क्या, और ऑनियन जो आपके पास क्या है, और जो है ना इसकी, इसमें ऑनियन स्किन की तरह ना आपको अपीयरेंस मिलेगी इसकी मीडिया में, ऑनियन स्किन मिलेगी, और आपको डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, और यहाँ पर आपको नेक्रोटिक पैचेस भी मिलेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें मिलती है। और ये आपके पास क्या, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, या फिर ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें ऑनियन स्किन मिलेगी, ऑनियन स्किन और डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपको नेक्रोटिक पैचेस मिलेंगे, नेक्रोटिक पैचेस और डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज़ें आपको इधर मिलती हैं। और ये आपके पास क्या है, ये ऊपर ये दोनों कंडीशन क्या थी, ये आपके पास आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस थी। आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस में आपके पास मैंने दो चीज़ें होती हैं, हायालाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, दूसरी आती है आपके पास क्या, हाइपरप्लास्टिक, ठीक है। और ये जो आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस ये स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व कर रही होती है, ठीक है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।